Guys, do subscribe the channel for regular updates. Do give this video a thumbs up if you really liked it, and yes, press the bell icon so that you can get notified about all the new videos. हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस सीरीज का नाम है संकल्प सीरीज और सर मैं इसमें बात कर रहा हूं वो मेन पॉइंट्स सर जिसे देख के जिन पे हम ध्यान लगा के अपने सीए एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं और यहां तक के हम लोग रैंक भी लेके आ सकते हैं। इस सीरीज में पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूं और ये है तीसरी वीडियो। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो सर इसी वीडियो के नीचे मैं आपको दे रहा हूं प्लेलिस्ट का लिंक और बाकी वीडियोस के लिंक आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग संकल्प के कौन से अल्फाबेट के बारे में बात करने वाले हैं। वो अल्फाबेट है एल फॉर लैंग्वेज। यस, हमने पहले बात करी थी एटीट्यूड के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सी एग्जाम्स में 2 एंगल से। सबसे पहले रीडिंग, और जिस रीडिंग की बात कर रहा हूं सर मैं लैंग्वेज में इसको कवर करने वाला हूं। हम लोगों की आजकल के यूथ की सर रीडिंग एबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। हम लोग बनी बनाई चीज़ों पर विश्वास रखते हैं, अपने आप बहुत कम चीज़ें हम लोग क्रिएट करने की सोचते हैं। तो गाइस, रीडिंग एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग के लिए अगेन लैंग्वेज पे कमांड चाहिए। एंड प्लीज़ मेरी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि प्लीज़ इंग्लिश पे कंसंट्रेट कीजिए, हिंदी मीडियम में एग्जाम्स मत भरिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी आगे। और हिंदी ज़्यादा टफ है सर पढ़ने में। हिंदी बोलने में आसान लग सकती है, लेकिन अगर आप हिंदी में अपना सिलेबस कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा टफ लगेगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर हमें एक तो लैंग्वेज पे कमांड चाहिए ताकि हम ज़्यादा जल्दी चीज़ों को रीड कर पाए। हम सब जानते हैं सीए का जो कोर्स है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है, और अगर हम इसे जल्दी कवर करना चाहते हैं तो सर हमें अपनी रीडिंग स्पीड, अपनी रीडिंग एबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, और ये तभी बढ़ेगी जब हमारी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ेगी। 1 2 मैंने कई बार देखा है सर स्टूडेंट एग्जाम में मार खा जाते हैं। क्यों मार खा जाते हैं? अगर उन्हें कोई वो क्वेश्चन उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता तो मजे की बात है वो आंसर दे देते, बट क्योंकि सर उनको लैंग्वेज ही समझ नहीं आई, उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, इसलिए वो आंसर नहीं दे पाए या उन्होंने आंसर गलत दे दिया। मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन पढ़ाता हूँ। खासकर ये चीज मुझे देखने को मिलती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और ऑडिटिंग में। आंसर आता था लेकिन सर हमें पता ही नहीं था क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन आसान लैंग्वेज में लिखा होता तो डेफिनेटली हम लोग उसका आंसर लिख के आते, बट दिक्कत तो यही थी कि सर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो हमें समझ नहीं आई। इसलिए गाइस मैं आपको एक दो एग्जांपल भी दे देता हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सर कुछ वर्ड्स आ गए या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें पूछा तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि वो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछ रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर गलत हो गया। तो गाइस लैंग्वेज पे कमांड बनाइए। इंग्लिश में जितनी ज़्यादा आप रीडिंग कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग कर सकते हैं रीडिंग करिए। पेन लीजिए, अंडरलाइन कर करके रीडिंग करिए। रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। 1 2 सर अगर आपके आसपास कोई ऐसा कोर्स होता हो जिसमें रीडिंग स्पीड बढ़ाने की आपको कुछ नॉलेज दी जाए, अच्छा कोर्स होता हो, बढ़िया व्यक्ति कोई बताता हो, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज फाड़िए, अपने पास रखिए। रीडिंग सिर्फ फ्रंट पेज, पूरा फ्रंट पेज पढ़ना है, समझ आए ना आए पेन लीजिए, अंडरलाइन कीजिए और शुरू कीजिए। इंग्लिश सुधारने की बहुत सारी टिप्स सर इस पूरी यूनिवर्स में अवेलेबल है। कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैंने आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाई थी थिंक इन इंग्लिश, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेटेस्ट संदीप महेश्वरी जी ने सर अगेन वही बात कह के अपनी वीडियो अपलोड करी है। उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली थिंक इन इंग्लिश, आप उसको जरूर देख सकते हैं। सो गाइज आपने अगर अपनी इंग्लिश सुधार ली, डेफिनेटली सर आप देखिए एक लैंग्वेज की वजह से अगर आपके 7 पेपर पे फर्क पड़ता हो तो क्या बात है साहब, है ना। तीसरा, इस लैंग्वेज का यूज होगा राइटिंग में। तो रीडिंग में भी जरूरत है, साथ साथ क्वेश्चन समझने की भी जरूरत है, और सर राइटिंग में भी जरूरत है। तो अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब तीसरी दिक्कत क्या आती है, मुझे पता तो है कि आंसर क्या है, हाउ टू एक्सप्रेस दिस, और अगर सर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते सर नंबर किस बात के आपको मिलेंगे, है ना। अगेन सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है लॉ में, ऑडिट में, आईटीएस में। अगर आप सीए फाइनल में है तो सर इसका में आपको बहुत दिक्कत आती होगी। आपको सर ऑडिटिंग जो सी फाइनल का है, लॉ जो सी फाइनल का है, उसमें बहुत दिक्कत आती होगी। तो गाइज लैंग्वेज एक अगर आप कमांड बना ले इंग्लिश पे, उसको पढ़ने में, उसको समझने में, उसको लिखने में, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा सर, कम से कम आईपीसीसी लेवल पे 70 नंबर का फर्क आपकी लैंग्वेज से बढ़ सकता है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना, बिलीव मी सर, हर पेपर में 10 नंबर का वैल्यू एडिशन है, हर पेपर में, और फाइनल में 80 नंबर का फर्क सर पड़ सकता है। और 70 और 80 नंबर जो है ना साहब, ये मेक और ब्रेक होते हैं, ये आपको किंग बना सकते हैं, राइट। मुझसे पूछिए सर, मेरे थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे हैं हमेशा से। जैसे कि सीए फाइनल में लॉ में आई स्कोर 64 मार्क्स, ऑडिट में 58 59 ऐसे कुछ शायद आसपास थे। टैक्स में सर मेरे 60 थे, आईपीसी में टैक्स में 68 थे,
आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 78 थे। तो इस तरीके से मैंने अपनी थ्योरी सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाया। और मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो यही लगती है कि सर, इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन सीए। व्हाई? बिकॉज सर, पहली रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और फिर राइटिंग, तीनों में ही बहुत ज़बरदस्त यूज़ है किसका? लैंग्वेज का। तो आज से लग जाइए आपके एग्जाम सर, मई 17 में, नवंबर 17 में, जब भी हैं सर, 18 में, आज से लग जाइए, लैंग्वेज पे कमांड बनाइए। ये आपके कोर्स का एक्सप्लिसिट पार्ट नहीं है। आई से कभी लिख के नहीं देता कि लर्न इंग्लिश, बट सर ये आपके कोर्स का इम्प्लिसिट पार्ट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी सर। राइट गाइज, तो ये था संकल्प का एल फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे बनाइए कमांड और सर इसके रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे। एंड यस गाइज, हम लोग अब बहुत आगे पहुंच चुके हैं सर। इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है फॉर सीए फ्रेटर्निटी। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो सीए फ्रेटर्निटी से नहीं है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और इसके लिए मुझे आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। प्लीज 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 वीडियो का लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है मोटिवेशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करो भाई, और सबके साथ शेयर करो। राइट गाइस, और हाँ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।